दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुकने से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चलो इस कथन को हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रुक जाएंगे तो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक व्यक्ति, उसके जीवन में समस्याएं बहुत थी। बचपन से ही उसने समस्याओं का सामना करना पड़ गया था। पिता का देहांत हो चुका था। बचपन में ही माता भाई बहनों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधे आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हो गया, लेकिन शादी के बाद भी उसकी समस्याएं और अधिक बढ़ गईं। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। एक दिन वह प्रसिद्ध संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक समस्या खत्म होती है कि दूसरी आ जाती है। इस कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। गुरु नए शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। किनारे पर पहुंच के गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। यह बोल के वहीं खड़े हो गए। शिष्य ने गुरु से कहा, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? कुछ देर बाद शिष्य ने फिर से गुरुजी से नदी पार करने की विनती की। तो हम यहाँ अभी तक क्यों खड़े हैं? गुरु ने जवाब दिया, हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सूखेगी तब हम आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को आश्चर्य हुआ। वो बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ। जीवन में भी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उसका हल निकाल पाएंगे। आगे बढ़ने रहेंगे तो समस्याएं हल मिलता जाएगा। अगर रुक गए तो बाधा कभी खत्म नहीं होगी। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी, नए जोश और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।